मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आप सब मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। प्रिय भाई बहनों, जीवन के हालात, जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें खुदाबंद का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों में भी रहकर, बुरे हालातों में भी रहकर, अपनी बीमारियों, दुखों, तकलीफों में भी रहकर अगर अपने जीवन में खुदाबंद की महिमा करते रहते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, वो दिन दूर नहीं कि जब हम बड़ी ब्लेसिंग को ले नहीं पाएंगे। अगर आप शरीर से तंगी में हैं, आपको बीमारी ने घेरा हुआ, जहाँ फाइनेंशियल ट्रबल में, कर्ज आपके सिर के ऊपर है, कुछ बहनें ऐसी जिनके घर बेबी नहीं हो रहे हैं, कुछ भाई ऐसे जो मजबूर है, बहुत ज्यादा घर के हालात सुधर नहीं रहे हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, परेशान हैं, पर फिर भी फल नहीं मिल रहा। प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में अगर आपने कुछ लेना है तो इन दुखों में, इन तकलीफों में भी हंसकर इनका सामना कीजिए और हंसकर थैंक्स कीजिए प्रभु का। प्रभु, इस दुख के लिए, इस तकलीफ के लिए जो आप में मुझे मिल रही है खुदा, क्योंकि इसका मिलना जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, जब तक हमारे जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी, तब तक हम कैसे जानेंगे कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह अपने आप को जैसे टूटा हुआ देखते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा वो तुच्छों का परमेश्वर है। जो अपने आप को छूने करते हैं, वो परमेश्वर उनका है, परमेश्वर आपका है, परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। जो दुखों में बैठकर हम खुदाबंद की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज की जो वचन आपको होने वाला है, मेरा विश्वास जो आज का वचन खुदाबंद ने हमें दिया है, जब वो वचन मैं आप सभी को दूंगी, आप विश्वास के साथ और बढ़ोगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका प्रभु के प्रति और विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं खुदाबंद की पाक हजूरी के द्वारा। ईमान दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए पिताजी। धन्यवाद करते कि आपने हमें दिन भर संभाला है खुदाबंद। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते खुदा, तेरे चरणों में आए खुदाबंद। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन हो खुदाबंद, पिता परमेश्वर, हम अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरी समझ, तेरे ज्ञान के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा उस वचन को हम पढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, आज का तेरा वचन हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा तो हमसे बात करे पिता परमेश्वर, और आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बड़ी तसल्ली, बड़ी हिम्मत मिलने पाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर। खुदा, मैं इन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग वचन को सुनने वाले प्रभु जी, आज सेव न रहे, इनकी परिस्थितियां सेव न रहे पिता परमेश्वर। खुदा पिता परमेश्वर, आज प्रभु परमेश्वर इनसे बात करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में आ चुका, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके बीच में होगा। मैं विश्वास करती हूँ आपका आत्मा हमारे बीच में है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, सब बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज के कलाम की ओर चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वचन शुरू किया जाए, ताकि हम इस गर्मी में, जो आत्मिक गर्मी है, शरीर गर्मी तो हमें लग रही है, मगर अंदर से जो आत्मिक गर्मी है, उसके द्वारा हम वचन को ले, ताकि ये वचन हमारे हृदयों में जाए। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे 2 राजा उसके 4 बाब में 8 में पढ़ेंगे। तो प्रिय भाई बहन, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, आप पूरा पढ़ लेना। यहाँ एक धनी स्त्री और अलीशा की बात हो रही है। अलीशा वो जिसने एलिया का दुगना मसा पाया, एलिया का जो चेला था, अलीशा की बात हो रही है, जो एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। एलिया क्या करता है, उस नगर में रोजाना सेवकाई करते हुए वो जाता है, आता है अपने मतलब चेले के साथ, गेजी के साथ। तो ये धनी औरत होती है, ये सच में दिल से प्रभु को चाहने वाली होती है, खुदाबंद का भय रखने वाली होती है। और ये क्या करती है, उनको खाने के लिए देती है। वो बोलती है कि आप मेरे घर में आया कीजिए, क्योंकि आपके नगर में अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो खुदाबंद का डर मानने वाला, जब कोई पास्टर, सेवक, संत होगा, तो आप चाहेंगे कि वो आपके घर में रुके, आप उनकी सेवा करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम सेवा से वंचित रहे। अगर कोई खुदा का प्यासा है तो उसके मन में यही होगी, अगर मेरे घर में कोई सेवक संत यहाँ से गुजरता है, मुझे पता चलता है कि सेवक संत यहाँ से सेवा करने के लिए गुजरते, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगी कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, जो सेवक संत होते हैं वो आदर के योग्य होते हैं, तो मैं उनका आदर करूंगी। इसी तरह ये क्या करती है, धनी औरत क्या करती है, उस सेवक का आदर करती है, अलीशा का आदर करती है, और अपने घर में उनकी आओ भक्त करती है, खाने को देती है, और अपने पति को बोलती है कि क्यों ना हम
इसके लिए क्या करें, इस दास के लिए एक कोठरी बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, तो ये वहां में रही करेंगे, मतलब एक सेपरेट जगह रहेगी जहां ये खाएंगे पिएंगे प्रार्थना वगैरह करेंगे, यहाँ पर ठहरे करेंगे अगर रात को उनको ठहरना होगा। तो उसका पति कहता है चलो ठीक है ऐसे करते। उन्होंने बनाया उनके लिए रूम और वहां अलीशा आके रहता था, ठहरता था, खाता था, पीता था, वहां बंदगी करता था। तो क्या होगा, अलीशा समझ गया था कोई ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि कोई इंसान सेवा कर रहा है बिना स्वार्थ से, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अगर मैं किसी की सेवा करूंगी उसमें मेरा स्वार्थ छुपा होगा कि अगर मैं खुदा के दासों का आदर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी दुगना आदर मिलेगा, परमेश्वर मुझे भी दुगना आदर मिलेगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जैसे तुम किसी का आदर करते हो तो तुम भी अपने जीवन में क्या करते हो, आदर पाते हो। तो मुझे स्वार्थ है कि मैं आदर करूंगी, मुझे आदर मिलेगा। इसी तरह अलीशा कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसे कुछ चीज की जरूरत ना हो। तो वो गेजी से बोलता है कि इसको मेरे पास लेके आओ, इसे पूछो कि इसे क्या चाहिए। तो वो कहता कि मतलब जब अलीशा पूछता है उनसे, वो कहता हमारे पास सब कुछ है। कहता कि अगर तुझे चाहिए तो बोल। वो कहता कि हमारे पास कुछ सब कुछ है, क्योंकि वो धनवान थे, वो अमीर थे, तो उनके पास सब कुछ था। अब अलीशा फिर भी समझ रहा था कुछ इनको चाहिए। तो क्या बोलता कि गेजी उन्हें बताता है, अलीशा को, जो गेजी चेला था अलीशा का, वो बताता है कि इसके पास औलाद नहीं है, इसके पास लड़का नहीं है और इसका जो पति है वो बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जो सेवक संत होते हैं ना, वो जान लेते हैं, वो पहचान लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। हालेलुया। तो जब पता चलता है कि इसका पति बूढ़ा हो चुका है और इसके घर में बेबी नहीं है, तो वो उन्हें वरदान देता है। तो वो आगे क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे धोखा ना दे। वो ऐसा कहती कि मुझे धोखा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका पति भी बूढ़ा हो चुका था और उसे लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं। तो कि रुत में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा नहीं। बड़ी व्याकुलता के साथ वो ऐसा कह रही है कि खुदा के दास, परमेश्वर के भक्त, ऐसा मत बोल, धोखा नहीं। क्योंकि वो उसे लगता था कि मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति बूढ़ा हो चुका, तो मुझे औलाद नहीं होगी। हालेलुया। तो सच में क्या हुआ, वो स्त्री गर्भवती हुई, उसने बेबी को जन्म दिया। आगे हम पढ़ते हैं, स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उसे कहा था, उसी समय पर जब दिन पूरे हैं तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, देखो, जब आप सेवक संतों की सेवा करते हो, आप किसी भी सेवक संत, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, आप उसकी सेवा करते हो, आप उसका आदर करते हो। तो मेरा पिता क्या करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारा आदर करता हूं। अगर तुम एक गिलास पानी का अपने सेवक संत को पिलाते हो, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। यहाँ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इस औरत की, धनवान औरत की हम देख रहे हैं। वो धनी औरत थी, वो क्या नहीं कर सकती, उसे क्या जरूरत पड़ी थी एक सेवक संतों को इतना कुछ सेवा करने की, इतना खिलाने की, इतना पिलाने की। कोई चाहे कि आज के जमाने की कोई स्त्री होती ना, वो कहती मैं तो इतनी धनवान हूं, मेरे घर में तो नौकर चाकर, मुझे क्या जरूरत पड़ी इसकी सेवा करने की। क्योंकि पर नहीं, वो चाहती थी कि मैं सेवा करूं, क्योंकि वो मन की दीन थी, वो मन में प्यासी थी खुदा की। उसके जीवन में एक कमी थी। उस कमी के रहते वो क्या करती है, वो प्यासी थी खुदाबंद की, कि खुदाबंद ने मुझे बेबी नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर मैं खुदाबंद की दासों की सेवा करूंगी। वो सेवा करती, खुदाबंद के लोगों की सेवा करती। क्या करती, सेवा के द्वारा क्यों करती है, फल को प्राप्त करती हो। आज कितने लोग फल को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। क्या सेवा करना चाहते हैं आप, चाहते कि आप सेवा करें खुदाबंद की? सेवा के नाम पर सब झिझकेंगे, सब कहेंगे मेरे घर परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे ऐसा, मेरा काम वैसे है, पर सेवा करने को कोई राजी नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आप सेवा करते हैं सच में खुदाबंद की, मैं नहीं चाहती कि आप भवनों में जा जाके सेवा करो, अपने घर के परिवार को, बच्चों को भूखे मरने दो, आप चले जाओ भवनों में सेवा करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मैं इसकी तरह कहती हूँ, आप आदर करते हो सेवक संतों का, आप सम्मान करते हो सेवक संतों का, आप उनके लिए प्रार्थना करते हो क्या? आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए सेवक संतों की। अगर सेवा नहीं कर सकते तो घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में बहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं यीशु नासरी के नाम में। आप घर में भी सेवा कर सकते हैं, जैसे मैं घर में सेवा कर रही हूँ। प्रिय भाई बहनों, आप भी कर सकते हैं, घर में नहीं बाहर जा सकते कोई बात नहीं, घर पर सेवा कर सकते हैं। मेरी बहनें भाइयों कर सकते हैं। आप खुदा के दासों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए कुड़कुड़ाइए ना। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुदा के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। हजारों दासों को प्रीचिंग को सुनते हैं, यूट्यूब पर हजारों दासों की उन्होंने क्या प्रीचिंग को सुनना है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे तरह तरह के दासों की प्रीचिंग को सुनते हुए, क्योंकि हर दास को परमेश्वर के अलग रीति से बात करता है।
मुझसे अलग रीति से बाइबल से बात करेगा, मुझसे जो बड़े दास होंगे उससे बड़ी रीति के साथ बात करेगा, जो छोटे होंगे उससे बड़ी रीति के साथ परमेश्वर बात करेगा। अलग अलग तरीका है परमेश्वर का अपने दासों के साथ बात करने का। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसकी सुने किसी की ना सुने। हालेलुया। अगर आप उस धनवान स्त्री की तरह फल प्राप्त करना चाहते हैं प्रिय भाई बहन, उसने पुत्र की प्रार्थना की, उसका जो शर्मिंदगी थी वो गई, गर्भ उसकी शर्मिंदगी वो खत्म हुई, वो बुढ़ापे में थी, परमेश्वर ने उसे दिया, उसे ब्लेस किया। कैसे? जब उसने क्या किया, अपनी दीनता में रहकर, अपने आप को नीचा करते हुए, तुच्छ करते हुए, उसने तो इसे धनवान औरत थी, उसने अपने आप को तुच्छ कर लिया। सेवा में चलेगी, वो सेवा करने लगी। वो जब उसने सेवा को किया तो अपने जीवन में फल को प्राप्त किया। आज आपको भी फल को प्राप्त करना प्रिय भाई बहन। से नहीं जा सकते भवनों में तो डोंट वेरी प्रिय भाई बहन, पर आप सेवक संतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनकी कलीसिया को और बढ़ाए, प्रभु उन्हें और महाअवश्यक दे और उन्हें सामर्थ्य क्या नवाजे। आप कर सकते हो। प्रभु ने आपको होठ दिए हैं बोलने के लिए। हालेलुया। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, बड़े फल को प्राप्त कीजिए। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर वचन दिया है। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सब पावर वर्ड के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। कि जैसे प्रभु जी हमने देखा खुदा धनवान स्त्री ने फल को प्राप्त किया प्रभु तेरी सेवा कर कर, तेरे सेवक संतों दासों की सेवा करके पिता परमेश्वर उसने बड़े फल को प्राप्त किया और अपने आप को तुच्छ समझ लिया पिता परमेश्वर, तुच्छ कर लिया पिता परमेश्वर उसने। पिता आज हमें भी तुच्छ करना सिखा पिता परमेश्वर, कि हम भी प्रभु तेरे सामने जीरो बन जाए पिता परमेश्वर खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम बड़े फल को लेने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा तो तुच्छों का परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर खुदा बड़े से बड़ा धनवान भी तेरे आगे फेल है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उसका पैसा तेरे आगे फेल है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर हमें भी सामर्थ्य दे प्रभु, हम भी तेरे पिता परमेश्वर सामर्थ्य काम करे पिता परमेश्वर। प्रभु इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज ये वचन को सुनकर खुदा मान रहे, कबूल कर रहे कि आज से हम सेवा में जाएंगे खुदा, आज से अपने आप को हम तुच्छ कर लेंगे, हम हंकारी नहीं बल्कि हम दीन कर लेंगे अपने आप को, तो पिता परमेश्वर ने बड़ा फल देना खुदा। इनकी परिस्थितियों को देखना, इनके जो कर्जे सिर के ऊपर बोझ भाइयों के ऊपर, मैं देख रही हूँ बहुत सारे भाई ऐसे जिनके सिर पे कर्जा है और तरह तरह के इधर उधर प्लान बना के थक चुके पर वो फेल हो गए, कमेटियां डाल करके देख रहे हो वो फेल हो गया। पर अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। इस बहन की जो आप वचन में देखा है, इसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया, बेबी के साथ ब्लेस किया। मेरा परमेश्वर आपको भी सफलता में ब्लेस करेगा मेरा सामर्थ्य परमेश्वर। वो करने जा रहा है जब आप मनन करेंगे वचन के ऊपर कि प्रभु आज से मुझे तेरे पीछे चलना, आज से पिता परमेश्वर मुझे तेरी सेवा करनी, मुझे तुझे ढूंढना है, मुझे तेरा खोजी बनना है, तो मेरा परमेश्वर आपके बंद द्वार को खोल देगा। आपके जो बंद गर्भ है मेरी बहनों वो खुल जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। आगे पति पत्नी का जो रिश्ता बर्बाद होने पे वो फिर से जुड़ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रोग जो बीमारियों के शरीर को घेरे हुए वो सब खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस फिर से उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में। आपके परिवार फिर से खड़े हो जाएंगे उठ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर सबकी प्रभु परमेश्वर भाई बहनों को प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और सुगंध की नाई तेरे पास इनकी प्रार्थना पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ वो प्रार्थना पहुंच चुकी है और आपने कबूल कर लिया पिता। ये जो मांग रहे प्रभु जी आपने इनको दे दिया पिता परमेश्वर। मैं आपकी तारीफ करती हूँ, मैं आपका थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आज सब ब्लेस है प्रिय भाई बहनों। इसी तरह परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहना, और मैं कोशिश करूंगी डेली शाम को आने के लिए और रात को लाइव आने के लिए मैं कोशिश करूंगी। आप सब इनवाइट है, जरूर लाइव में जुड़ना, खुदावन की ग्रेस को हासिल करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे इस सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा हमने चर्च ओपन कर दिया है और चर्च लगाने शुरू कर दिया। अभी बहुत सारी जरूरतें हैं जो चर्च की अभी पूरी होने बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं गर्मी में ऐसे हूँ, क्योंकि अगर मैं फैन लगाऊंगी तो क्या होगा कि फैन से आवाज आपको नहीं पहुंचेगी, वो छा छा की आवाज आती रहेगी। इसलिए प्रिय भाई भी मुझे कैमरे की जरूरत है, मुझे मैक की जरूरत है, जो यहाँ कॉलर मैक होता है वो लगाया जाता है उसकी जरूरत है। बहुत सारी चर्च की जरूरतें हैं जो पूरी होने वाली है। वो कैसे पूरी होगी? वो आप लोगों के द्वारा। परमेश्वर आपके मनों में डालेगा कि इस चर्च के लिए बोना है,
जो ये चर्च खुदावन का काम करी, इसलिए इसके लिए बोना है। परमेश्वर ऊपर से आके मेरे लिए पैसों की बारिश नहीं कर देगा, वो आप लोगों को भेजेगा मेरे जीवन में बड़ा काम करने के लिए, मेरी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। बहुत सारे भाई बहन जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, अगर खुदावन का आत्मा आप लोगों को गाइड करे मेरे चर्च में बोने के लिए, तो इस चर्च में बोना नहीं भूलना है। आपने बड़ी बड़ी चर्चों में देखा बोकर कैसे फलवंत हुए हैं लोग। आप अब छोटी चर्च में भी देखकर देखिए, जहां एक एक जरूरत चीज की जरूरत है, जब आपका पैसा उस जरूरत की चीजों में लगेगा, आप क्यों ना ब्लेस होंगे, क्यों ना आशीष आप होंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जितने लोगों ने हमारे चर्च में बोया वो सेव नहीं है, वो सेव नहीं है यीशु नासरी के नाम में। विश्वास करती हूँ आप सभी ने मेरी इस गुजारिश को सुना है और कबूल किया। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह।